अटल उत्कृष्ट रायका डांगचौरा विकासखंड कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल का एक संक्षिप्त परिचय। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर राम सिंह बिस्ट आज अपने कर्मस्थली से आपके बीच में हूँ। और मेरी जो कर्मस्थली है वो है अटल उत्कृष्ट रायका डांगचौरा टिहरी गढ़वाल। ये विद्यालय अपने आप में बहुत सारी यादें और बहुत सारी उन्नतियाँ, बहुत सारी उपलब्धियाँ के साथ जुड़ा हुआ है। अनेक लोगों ने इस विद्यालय में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया, शिक्षा ग्रहण करी। 1947 में ये विद्यालय कक्षा 8 में संचालित हुआ, 1967 में कक्षा 10 में, और 1974 से ये विद्यालय कक्षा 12 में उच्चीकृत हुआ। और तब से ये विद्यालय पूरे क्षेत्र को अपनी सेवाएं देता रहा है और अनेक नाम और अनेक लोगों की स्मृतियां, अनेक लोगों की यादें इस विद्यालय से जुड़ी हुई हैं निश्चित रूप से, क्योंकि इस क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय रहा जो कि बहुत पुराने समय से स्थापित हो चुका था और इस क्षेत्र को अपनी सेवाएं देता रहा है। कई बातें इस विद्यालय से जुड़ी हुई हैं। ये विद्यालय का मुख्य भवन है जो कि 1980 के दशक में बना हुआ ये भवन है और ये बहुत खूबसूरत भवन रहा होगा। भले आज वर्तमान में थोड़ा सा इस भवन को मरम्मत की ज़रूरत है, लेकिन आज भी इस भवन के अंदर हमारे बच्चे अपना हुनर दिखाते हैं, अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं और एक अच्छा सेवक बन करके एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करके यहाँ से जाते हैं। ये विद्यालय का पूरा परिसर है, उसमें ये विद्यालय का परिसर है जिसमें यहाँ पर एक सरस्वती का मंदिर भी बनाया गया है। और ये मंदिर सुबह सुबह जब हम लोग इस प्रांगण में पहुँचते हैं तो ये मंदिर, ये सरस्वती माँ हमारे अंदर एक ऊर्जा प्रदान करती है। ये विद्यालय का वॉलीबॉल फील्ड है जहाँ से अनेक बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल में जिनका चयन हुआ है और अपनी प्रतिभाओं को दिखा चुके हैं। तो ये कुछ बातें थी जो इस विद्यालय से जुड़ी हुई हैं और इस विद्यालय के बारे में जाना है। 2021 से मुझे इस विद्यालय में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये हमारा वॉल पेंटिंग और उसके अलावा ये वर्चुअल क्लासरूम है। आज एक्चुअली बच्चे नहीं हैं, बच्चों का अवकाश है, तो मुझे लगा कि इत्मीनान के साथ इस विद्यालय को आपके साथ साझा करूं और जो मेरी वर्तमान कर्मस्थली है उस कर्मस्थली से आपका मैं परिचय कराऊं। जैसे मैंने कहा 2021 में यहाँ पर आया और उसके बाद बहुत सारी संख्या यहाँ पर थी। उस समय 333 बच्चे थे और आज के समय में 333 बच्चे होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। JIC के विद्यालयों में अभी भी संख्या बहुत अच्छी खासी संख्या है। बहुत बड़े क्षेत्र से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। ये मंदिर है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सरस्वती का मंदिर, ये व्यक्तिगत संसाधनों के द्वारा बनाया गया। RC गिरी यहाँ पर एक शिक्षक रहे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने अपने संसाधनों से इस मंदिर का निर्माण करवाया है। निश्चित रूप से जब हम लोग सुबह यहाँ पर पहुँचते हैं तो इस मंदिर के दर्शन करते ही एक सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ये पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है और ये इस विद्यालय का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और ये खेल का मैदान, जैसे मैंने पहले ही कहा, वॉलीबॉल के बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ से यह सीख करके निकले हैं और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाया है। ये विद्यालय का एंट्री गेट है और बहुत खूबसूरत जगह पर ये विद्यालय है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है और बीच में विद्यालय है। तो ये है मेरी कर्मस्थली। 2021 से मैं यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और एक सेवा करने का अवसर मिला अच्छे विद्यालय में। इससे पहले JIC छिनका में था, उसके बाद अटल उत्कृष्ट रायका डांगचौरा में आया हूँ जो टिहरी में है और मलिथा से
4 किलोमीटर की दूरी पर यह विद्यालय स्थापित है। डांगचौरा जगह है जो ग्राम सभा मंदोली में और पाली के मध्य पड़ता है। इस साइड मेरे साइड पर मंदोली है और ठीक दूसरी तरफ ग्राम सभा पाली है और बीच में चंद्रभागा नदी बहती है। तो ये है विद्यालय की मूर्तियाँ। वे लोग जो इस विद्यालय से निकले हुए हैं, निश्चित रूप से इस वीडियो को देखते हुए वो अपनी स्मृतियों को ताज़ा कर सकते हैं और अपने बिताए हुए पल और शिक्षा जो ग्रहण की उनके द्वारा, ये सब वो यहाँ पर दोहरा सकते हैं इस वीडियो के साथ। तो ये है अटल उत्कृष्ट रायका डांगचौरा। ये हमारे विद्यालय का एमडीएम अनुभाग है। ये यहाँ पर बच्चे हमारे बैठते हैं और हर दिन भोजन ग्रहण करते हैं। इस भोजन मंत्र के साथ बच्चे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये मंत्र है और हर दिन बच्चे यहाँ पर आते हैं और बड़ी ऊर्जा के साथ आते हैं और निश्चित रूप से कहने को लोग बहुत ज़्यादा कह जाते हैं कि सरकारी विद्यालय केवल दाल भात खाने के लिए हैं, लेकिन यदि कोई वास्तविक रूप में इनका विश्लेषण करे तो फिर ये समझ में आता है कि बहुत आवश्यक ये योजना है जिसके तहत जो भूखे बच्चे हैं, जो कि सुबह के समय पर ठीक से खा करके नहीं आ पाते हैं, उनके लिए बहुत एक जीवनदायिनी कह सकते हैं, एक अच्छा प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है और बच्चे बहुत चाव के साथ इस भोजन को ग्रहण यहाँ पर करते हैं। बच्चों की जो भूख होती है वो मिटती है। अनेक बच्चे खुश होकर के जाते हैं। वो इस स्थान पर आने का इंतज़ार करते हैं कि कब चौथी घंटी समाप्त हो, मध्यांतर हो, इंटरवल हो और हम यहाँ पर पहुँचें। तो ये हमारा एमडीएम है और इस तरह से हमारा विद्यालय हमेशा संचालित होता है, जो एक सरकारी विद्यालय है। फिर कह रहा हूँ मैं कि इस विद्यालय से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अनेक लोगों ने जो लगभग जैसे परीक्षाएं का जो रिजल्ट दिखाई देता है उसके अनुसार अनेक लोग हैं जो पुराने लोग हैं और अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान हैं, उनका विवरण यहाँ पर दिखाई देता है। ये विद्यालय का सांस्कृतिक कक्ष और उसके बाद इसमें पोलिंग बूथ भी ये है। यहाँ पर भी अनेक राजनेताओं का भविष्य निर्धारित होता है जब इलेक्शन आयोजित किए जाते हैं। ये हमारे विद्यालय का प्रशासनिक भवन है जिसमें प्रधानाचार्य कक्ष, विद्यालय का कार्यालय और परीक्षा अनुभाग स्थित हैं। यहीं से परीक्षा संचालित होती है। ये पुनः सांस्कृतिक कक्ष है और जिसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। विद्यालय के सामने का यह एक दृश्य है जहाँ पर कुछ मकाने हैं और ये एक बहुत खूबसूरत दृश्य है। ये जिस नदी की मैं बात कर रहा था ये चंद्रभागा नदी है जो ठीक पाली गांव और मंदोली के बीच में बहती है और इसी चंद्रभागा नदी से वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी के द्वारा नहर का निर्माण किया गया था। इस प्रकार एक छोटी सी झलक है अटल उत्कृष्ट रायका डांगचौरा टिहरी गढ़वाल की। इस पर मैं आगे भी कुछ और गतिविधियां जो संचालित होती हैं विद्यालय में उनको साझा करने का प्रयास करूंगा।